नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद गिरी गोस्वामी से हमारे चैनल है विनोद गुप्ता गौरव ने की है खास बातचीत। तो आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। समस्त राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क करने में जुट गए हैं और पूर्णतया तैयारी कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के छतरपुर शहर अध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 1 के पार्षद पति श्री अरविंद गिरी गोस्वामी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत गोस्वामी जी आपका हमारे चैनल में। भैया सभी को नमस्कार। सावन मास की और आज तुलसीदास जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। गोस्वामी जी, इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है। लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पर्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ चुकी है। इस वर्ष जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि परिवर्तन करके कमलनाथ जी को सरकार, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में लाना है। और इस तरीके का माहौल अभी छतरपुर ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा को लेकर पहले बहुत बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, हाल ही में पटवारी घोटाला हुआ, भर्ती से लेके शिक्षा से लेके इन लोगों ने सब कुछ बेचने का काम शुरू कर दिया है। दूसरा, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 90% उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी है और ताले डल चुके हैं। वहीं तीसरी बात सुरक्षा की जाए तो सबसे ज्यादा बच्चियों पर बलात्कार, महिला उत्पीड़न के केस आज मध्य प्रदेश नंबर 1 इस क्षेत्र में है। तो कांग्रेस शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कमलनाथ जी चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 प्रदेश बने, हर क्षेत्र में विकास हो और लोग सुरक्षित होकर सुखी जीवन जी पाए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनकी जनहित कल्याणकारी योजना चल रही, जिससे प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। प्रदेश की जनता ने पिछली चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, परंतु कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार चलाने में असफल रही। अब पुनः क्यों कांग्रेस को सरकार बने? देखिए, ये बात सही है कि पिछली बार कांग्रेस को सरकार जनता ने बहुमत से जिताया था, परंतु हमारे कुछ विधायक माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में भाजपा में चले गए और सरकार गिर गई, क्योंकि साम दाम दंड भेद के में माहिर भारतीय जनता पार्टी अपने इस लोकतंत्र की हत्या करने में सफल रही और हमें सरकार चलाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। इसलिए हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस बार इतना बहुमत से सरकार बनाएं कि ये खरीद फरोख्त भी न कर पाए, इनके पैसे कम पड़ जाएं, पर हमारे विधायकों को न खरीद पाए और हमारी सरकार 5 साल चल पाए। रही बात योजनाओं की, तो आप खुद उठा के देख लीजिए कि कौन सी ऐसी योजना है जो सफल है। सारी योजनाएं धरातल पर फेल हैं, असफल हैं। सिर्फ मीडिया और होर्डिंग और पोस्टरों पर योजनाएं चल रही हैं। एक तरफ से आप लाडली बहनाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं, वहीं दूसरी आशा कार्यकर्ता की जो सहायक कार्यकर्ता हैं उनके 1500 से आपने 750 कर दिए, उनका आधा पैसा कर दिया। जो घर छोड़ के, परिवार छोड़ के लगातार जनसेवा में, लोगों की सेवा में आशा कार्यकर्ता और उनकी सहायिकाएं काम कर रही हैं, उनका वेतन आप घटा रहे हैं। 750 रुपए में वो क्या घर चलाएंगी? एक तरफ से आप लाडली बहना की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ से सहायकों का पैसा कम करते हैं। तो ये तो एक भेदभाव वाली स्थिति है। और फिर पिछले 4.5 साल आपको बहनों की याद क्यों नहीं आई? अगर आपको बहनों की इतनी फिक्र थी तो आपने सिलेंडर 600 का 1200 में क्यों किया? आपने टमाटर जो 20 रुपए 30 रुपए किलो बिकते थे वो 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। खाने का तेल, महंगाई मतलब इस सीमा से पार हो चुकी है कि लोग अपना घर भी नहीं चला पा रहे। तब आपको बहनों की याद नहीं आई।
ये तो हम लोगों के द्वारा जो टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा जा रहा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उससे अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरीके से फ्री बांटने का काम कर रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक बढ़े, जबकि वो उनका पैसा ही नहीं है। वो पैसा हम आम जनता के जो टैक्स के माध्यम से सरकार को दिया जाता है वो पैसा है। आप कह रहे हैं कि उनकी योजनाएं धरातल पर नहीं चल रही, उनकी ऋण गारंटी योजनाएं चल रही जिसमें बेरोजगारों को ऋण देते हैं और सरकार गारंटी लेती है। इसका मेधावी छात्र योजना चल रही है जिसमें जो 75% से ज्यादा अंकों से पास हो रहा है उनकी उच्च शिक्षा की सारी व्यवस्था सरकार कर रही है, उनकी फीस सरकार दे रही है। फिर आप क्यों ऐसी योजना पे आरोप कर रहे हैं? देखिए, आपने बात करी है ऋण योजना की। यहाँ से ऋण योजना की फाइल बैंक जाती है, लेकिन बैंक सरकार की गारंटी नहीं मांगती। वो हितग्राही से कहती है कि आप अपनी गारंटी दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, मकान, दुकान या किसी दूसरा जो आपका सपोर्टर हो उसका आप जो है गारंटर बनाइए, तब पैसा देगी। वो सिर्फ यहाँ से कहने के लिए योजना चल रही है, बैंक उसको असफल कर देता है। ऐसे ही आप जो सम्मान अपने जो प्रतिभाशाली बच्चों का जो आप बात कर रहे हैं, मुझे एक बच्चा बता दीजिए जिसकी अगर इन्हें मदद की हो। सिर्फ सोशल मीडिया पर, टीवी पर और होर्डिंग पर ये योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर कुछ भी सत्य नहीं है। छतरपुर जिले में उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया, विश्वविद्यालय स्वीकृत किया और फ्लाईओवर के लिए भी उन्होंने बोला है कि ये भी बनाएंगे, फिर भी आप कह रहे काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, फ्लाईओवर की छतरपुर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खास तौर से बस स्टैंड से लेकर चौबीतराह तक तो निकलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन फ्लाईओवर का क्या हुआ? फ्लाईओवर स्वीकृत किया, कैंसिल कर दिया, फिर अब दोबारा डीपीआर बनने गया है। कब बनाएंगे आप फ्लाईओवर? जैसा आप पिछले 10 सालों से लोगों को ख्वाब विश्वविद्यालय का दिखा रहे हैं, सिर्फ एक बोर्ड लगा के रखा हुआ है, आज तक उसकी बाउंड्री नहीं बन पाई। ऐसे ही स्थिति मेडिकल कॉलेज की है। मेडिकल कॉलेज के 2-2 बार टेंडर हो गए, सिर्फ बोर्ड लगा के रखा, उनकी बाउंड्री तक का काम नहीं लगा। तो क्या इसी तरीके से फ्लाईओवर का सिर्फ लोगों को झूठ बोल के वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी का है? आपने जो पहले से केंद्र की एनटीपीसी से लेके और भी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, वो योजनाएं आपने यहाँ से खत्म कर दी, यहाँ से हटा दी और फर्जी झूठी प्रलोभन देके आप वोट लेके 4.5 साल उन योजनाओं की फिर खबर भी नहीं लेते हैं। चुनाव आता है तो आपको सब याद आने लगता है। अब जनता समझदार हो गई है, जनता इनकी बहकावे में आने वाली नहीं है और बहुमत से कांग्रेस को जिताएगी और इनको घर वापसी इनकी करेगी, इनको मध्य प्रदेश से भगाने का काम जनता करेगी। कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर भारी गुटबाजी देखी जा रही है। पिछली बार गुटबाजी के ही कारण कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा, कहीं इस बार फिर से पुनरावृत्ति तो नहीं होगी? नहीं, पिछली बार के पहले गुटबाजी थी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जब सिंधिया जी थे कांग्रेस में तब मध्य प्रदेश में दिग्विजय और सिंधिया जी के 2 गुट काम किया करते थे, परंतु सिंधिया जी के भाजपा में जाने के बाद अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। टिकट की होड़ है, ये टिकट की होड़ होती है, सब हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें, लेकिन जैसे ही टिकट की घोषणा हो जाएंगी सारे कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी तो अब सड़कों पे आ गई है। हाल ही में ललिता यादव जी की टिकट घोषित होती हुई अर्चना सिंह ने कितना जो है पगंडर छत्साल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया, रामलीला मैदान पे आंसू बहाए, किस किस तरीके से उन्होंने माहौल खराब करने का कोशिश किया। उनकी गुटबाजी सामने दिख रही है। कांग्रेस की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बहुत ज्यादा आज के समय चरम पर है। छतरपुर से टिकट कितने लोग मांग रहे हैं? छतरपुर से अभी तक लगभग 3 लोगों ने दावेदारी की है, जिसमें से माननीय आलोक चतुर्वेदी जो वर्तमान विधायक हैं पहले नंबर पर वो हैं। उसके बाद नीलमणि सिंह, बप्पू राजा जी, उनने भी टिकट का आवेदन किया है। और तीसरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैंने अरविंद गोस्वामी ने मैं खुद ने मतलब आवेदन दिया है। ऐसे अभी लगभग 3 आवेदन प्रदेश सरकार के पास छतरपुर कांग्रेस से टिकट के लिए पहुंचे हैं। थोड़ा बहुत जिला कांग्रेस के अध्यक्ष लखन पटेल जी भी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, परंतु पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि जो जिलाध्यक्ष हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस वजह से उनकी आवेदन पर विचार होना मुश्किल दिख रहा है। हाँ, अगर वो जिलाध्यक्ष के पद से हट जाते हैं या इस्तीफा देते रहे तो हो सकता है कि फिर उनके आवेदन पर भी विचार हो।
ये 3 लोगों के आवेदन गए, अगर इन लोगों को टिकट नहीं मिलता, जैसे आपको टिकट नहीं मिलता, तो आगे क्या आप कदम उठा सकते हैं? जैसे दिलमणि सिंह जो पूर्व मंडी अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें अगर टिकट नहीं मिलता तो वो भी विरोध में जा सकते हैं। तो भाई ऐसी स्थिति में कैसे कांग्रेस चल पाएगी? ये स्थिति पहले थी। हाल ही में अरुण यादव जी का दौरा छतरपुर में हुआ है और वो सामंजस्य सारे कार्यकर्ताओं में बिठा के गए हैं। उन्होंने बिजावर, बड़ा मलेरा और चंदला तीनों विधानसभा में दौरा किया। सारे प्रत्याशियों को एक साथ बिठाकर उन्होंने कसम खिलाई और शपथ दिलाई कि जिस एक को टिकट मिलेगी सब लोग मिलकर उसका। जिला कांग्रेस महामंत्री रहते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी में हम काम करते रहे। फिर थोड़ा सा अध्यक्ष पद को लेके हमारी आपसी सहमति जब हमारे बड़े वरिष्ठ नेताओं से नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दिया और मैंने छतरपुर विकास मंच जैसे एक संगठन का निर्माण किया और हम लोग छतरपुर विकास मंच के माध्यम से छतरपुर के जनता के कामों को लेकर काम करते रहे, जो अभी भी सक्रियता से काम कर रहा है। और फिर मुझे शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मेरी धर्मपत्नी को पार्षदी का टिकट मिला कांग्रेस से, जो आज वार्ड नंबर 1 की पार्षद है। पार्षद के रहते हम आम जन लोगों की सेवा करने का पूरा काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे द्वारा जो वादे किए गए उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए और नगर पालिका के जो महत्वपूर्ण काम हैं उनको हम इन 5 सालों में पूरा करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चैनल के माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि ना पैसे से, ना शराब से, ना जातिवाद से, ना धर्मवाद से, इन सब चीज़ों से अपना वोट मत करिए। इन सब चीज़ों से उठिए, विकास का रास्ता सुनिए, सही प्रत्याशी का चयन कीजिए। वो भले किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो, पर प्रत्याशी वो हो जो हमारे क्षेत्र का, हमारे छतरपुर का विकास कर सके। और हम सब युवा, वरिष्ठ, महिलाओं, सब किसानों, सबको साथ लेकर सबके लिए ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे सबका विकास हो, सबको तरक्की हो और छतरपुर एक सुनहरा शहर बन के मध्य प्रदेश में चमके। ये थे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अरविंद गिरी गोस्वामी जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है और उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।